नमस्कार साथियों। और राज्य शिक्षा केंद्र का एक महत्वपूर्ण आदेश आ रहा है एफएलएन सैंपल बेसलाइन टेस्ट 2022 आयोजन संबंधी। तो बेसलाइन टेस्ट होगा एफएलएन जो कक्षाएं यानी कि कक्षा 1 और 2 का। तो किस प्रकार उसकी जो रणनीति तैयार की गई है राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा, उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि कुछ शालाओं को जो है वो चयनित किया जाएगा और उनके चयनित होने के पश्चात और वहाँ पर जो है एफएलएन का बेसलाइन टेस्ट होगा। तो क्या पूरी प्रक्रिया देख लीजिए। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो राज्य शिक्षा केंद्र का एक महत्वपूर्ण आदेश से देख सकते हैं, दिनांक 20 सितंबर 2022 का है। प्रति है डाइट प्राचार्य समस्त डाइट मध्य प्रदेश, जिला परियोजना समन्वयक जिला समस्त जिले मध्य प्रदेश। तो वर्तमान में जो एफएलएन कार्यक्रम है वो ज़ोर शोर से चल रहा है और आपके जो हैं शैक्षिक संवाद वगैरह कार्यक्रम भी होंगे। और क्या महत्वपूर्ण जानकारी आती है एफएलएन के संबंध में वो भी हम आपको इस चैनल पर बताएंगे। तो देख लें सबसे पहले कि जो इसका आयोजन है उसमें क्या क्या जानकारी दी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात की अनुशंसा करती है कि प्रारंभिक स्तर पर पढ़ रहे बच्चे मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान एफएलएन को अर्जित कर सकें तथा सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए। बोध के साथ पठन लेखन और मूलभूत गणितीय प्रश्नों को हल करने के मूलभूत कौशलों को प्राप्त न कर पाने से बच्चा प्रारंभिक कक्षाओं के बाद पाठ्यचर्या की जटिलताओं के लिए तैयार नहीं हो पाता है। इस निर्देश निम्नानुसार हैं। नंबर 1, एफएलएन सैंपल बेसलाइन टेस्ट का आयोजन जो है वो होगा। एफएलएन बेसलाइन टेस्ट का आयोजन दिनांक 13 से 15 अक्टूबर 2022 की अवधि में, यानी कि ये जो है नज़दीक ही आ गया है और लगभग हम ये कह सकते हैं कि 1 से 2 हफ्ता जो है 2 हफ्ते का समय है आपके पास में। यह टेस्ट प्रत्येक जिले के विकास खंड की 10-10 शालाओं में होगा। और ये भी महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक जिले के जो है प्रत्येक विकास खंड की 10-10 शालाओं में होगा। नंबर 2, एफएलएन सैंपल बेसलाइन टेस्ट हेतु कक्षा एवं विषय। यह टेस्ट कक्षा 2 में अध्ययनरत कुल 10 बच्चों पर होगा। तो यह जो टेस्ट है कक्षा 2 में अध्ययनरत कुल 10 बच्चों पर होगा। इसमें हिंदी भाषा व गणित विषय को सम्मिलित किया जाएगा। तो हिंदी और गणित विषय का होगा और कक्षा 2 में अध्ययनरत कुल 10 बच्चों पर होगा। लेकिन अब जहाँ पर 10 बच्चे अध्ययनरत नहीं हैं, कुछ कम है, तो वहाँ पर फिर जो है कम बच्चों में भी हो सकता है। तो टेस्ट है तो सैंपल शालाओं का चयन राज्य स्तर से किया गया है। सैंपल शालाओं की सूची जिला प्रोग्रामर को उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य द्वारा जिला प्रोग्रामर को उपलब्ध कराई गई शालाओं की सूची में कुछ अतिरिक्त शालाएं भी चिन्हित की गई हैं डाइट प्राचार्य जिला प्रोग्रामर के द्वारा। इनमें से प्रत्येक विकासखंड की 10 शालाओं का चयन करें। यह भी ध्यान रखा जाए कि यदि सैंपल शालाओं में सीएम राज्य स्कूल चिन्हित हैं तो उसे सैंपल के रूप में अनिवार्यतः चयनित किया जाए। तो ये जो सीएम राइज स्कूल हैं तो समझ लें कि ये तो चयनित हैं ही, तो इनको विशेष ध्यान देना है। जिन जिलों में डाइट नहीं है वहाँ मदर डाइट और डीपीसी सैंपल बेसलाइन संपन्न कराने हेतु उत्तरदायी होंगे। नंबर 4 है टेस्ट का प्रशासन फील्ड इन्वेस्टिगेटर के द्वारा। एफएलएन बेसलाइन टेस्ट का प्रशासन फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा किया जाएगा। फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स डीएलएड के प्रशिक्षणार्थी होंगे। जिन जिलों में डाइट नहीं है उन जिलों में उनकी मूल डाइट मदर डाइट के द्वारा यह कार्य कराया जाएगा। राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए जिलेवार सैंपल शालाओं की सूची अनुसार डाइट प्राचार्य का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे जिले की प्रत्येक सैंपल शाला हेतु 2-2 छात्राध्यापकों को टेस्ट कार्य हेतु नामांकित करेंगे तथा जिले स्तर पर उनका उन्मुखीकरण दिया जाएगा राज्य स्तर से प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर द्वारा। तो जैसे आपका एएनएस का जो कार्यक्रम हुआ था कुछ इसी तरीके से आपके एफआई जो हैं यहाँ पर चयनित होंगे जो आपकी शालाओं में आएंगे बच्चों का टेस्ट लेने के लिए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि फील्ड इन्वेस्टिगेटर को इस कार्य हेतु पृथक से मानदेय प्रदान नहीं किया जाएगा। यह कार्य उनके प्रोजेक्ट वर्क के रूप में होगा। नंबर अगला जो है वो सार्वजनिक यातायात के साधनों का उपयोग करके जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर शाला तक जाएंगे उन्हें शाला तक आने जाने का वास्तविक किराए का भुगतान नियमानुसार डीपीसी कार्यालय द्वारा किया जाएगा। डाइट प्रचार द्वारा इनकी सूची प्रमाणित कर जिला शिक्षा केंद्र को उपलब्ध करानी होगी। टेस्ट संपादन हेतु प्रातः 10 बजे एफ जो आई है उसको शाला में पहुंचना अनिवार्य है। नंबर 5 है मुख्य टेस्ट हेतु जिलों के मास्टर ट्रेनर्स का राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण। तो एफएलएन बेसलाइन टेस्ट सफलतापूर्वक संपादित करने एफएलएन टूल तथा इससे लागू करने की प्रक्रिया की समझ हेतु प्रत्येक डाइट से मूल्यांकन प्रभारी तथा एपीसी एकादमिक को एफएलएन बेसलाइन शिक्षा समन्वयक नियुक्त किया जाए, जिनका 2 दिवसीय उन्मुखीकरण दिनांक 28 से 29 सितंबर 2022 की अवधि में राज्य शिक्षा केंद्र में किया जाएगा। राज्य स्तर पर उन्मुखीकरण में आने वाले प्रतिभागी का टीए डीए उनकी संस्था से देय होगा।
ब्लॉक MIS ऑपरेटर का ऑनलाइन उन्मुखीकरण। तो ब्लॉक में टेस्ट संपादन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी बिंदुओं पर फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स को सपोर्ट करने की दृष्टि से टेंजरीन ऐप पर समझ बनाने हेतु ब्लॉक MIS ऑपरेटर का ऑनलाइन उन्मुखीकरण राज्य स्तर से दिनांक 30 सितंबर 2022 को किया जाएगा। इस हेतु लिंक पृथक से उपलब्ध कराई जाएगी। उल्लेखनीय है कि टेस्ट में बच्चों के रिस्पांस टेंजरीन ऐप पर टेस्ट के दौरान ही प्रविष्ट की जाएंगे। तो टेंजरीन ऐप एक प्रकार का एप्लीकेशन है जिसे कि इंस्टॉल करना पड़ेगा। और टेंजरीन का मतलब वैसे तो हिंदी में संतरा होता है, लेकिन टेंजरीन ऐप एक प्रकार का उपकरण है जैसे कि इंस्टॉल करके यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि जो पढ़ाई के ऐप होते हैं या आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए, आंकड़ों को इकट्ठे करने के लिए ऐप होते हैं, उसी टाइप का ये एक ऐप है और यहाँ पर इसमें ही प्रविष्टि की जाएगी। तो फील्ड नंबर 7 है फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स को नियुक्ति आदेश जारी करना। टेस्ट संपादित करने हेतु प्रत्येक फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स को निम्नलिखित प्रारूप में ड्यूटी डाइट प्राचार्य पर लगाई जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छात्राध्यापक का नाम, अध्ययनरत संस्था, आवंटित सैंपल शाला का नाम, जिला विकासखंड शाला का यूडाइस कोड और शाला प्रमुख का नाम। इसमें आप ध्यान दें कि एक शाला हेतु 2 फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स की नियुक्ति की जाए। अगर किसी जिले में ब्लॉक की संख्या अधिक है तो फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स को रिपीट किया जाए। डाइट प्राचार्य इस आशय के निर्देश जारी करे। नंबर 8 है जिला मुख्यालयों की शालाओं में ड्राई रन किया जाना। FLN बेसलाइन टेस्ट के सफल संचालन हेतु जिला मुख्यालय की डाइट के आसपास की 8 से 10 शालाओं में दिनांक 10 से 11 अक्टूबर 2022 के अवधि में डाइट के मार्गदर्शन में फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स द्वारा कक्षा 2 के बच्चों का साला समय में FLN बेसलाइन ड्राई रन किया जाएगा। साला का चयन डाइट द्वारा किया जाएगा। ड्राई रन हेतु जिले के सभी FIS इन शालाओं में कक्षा 2 के 10 बच्चों पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ड्राई रन करेंगे। प्रत्येक 10 बच्चों हेतु 2 FI रहेंगे। ड्राई रन की प्रक्रिया में सभी जिला फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स FIS की सहभागिता आवश्यक है। नंबर 9 फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स का उन्मुखीकरण राज्य स्तर से उन्मुखीकरण प्राप्त करने के पश्चात दिनांक 6 से 8 अक्टूबर 2022 की अवधि में किन्हीं 2 दिवसों में फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स का उन्मुखीकरण जिले स्तर पर किया जाएगा। जिले स्तर पर उन्मुखीकरण का उत्तरदायित्व डाइट प्रचार तथा APC अकादमिक दोनों का संयुक्त रूप से होगा। नंबर 10 है टेस्ट हेतु उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री का विवरण। तो जो उपयोग में टेस्ट सामग्री है उसमें आकलनकर्ता की मार्गदर्शिका होगी। हिंदी की कक्षा 2 की एक सेट प्रति FI के पास होगी आकलनकर्ता मार्गदर्शिका। असेसमेंट किट होगी और इसके बाद चौथे नंबर पे भी असेसमेंट किट यानी कि एक हिंदी की, एक गणित की, फिर विद्यार्थी वर्कशीट होगी हिंदी की और विद्यार्थी वर्कशीट होगी गणित की। SOP की जो भी वहाँ पर निर्देश दिए जाएंगे उनका एक सेट रहेगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कितने सेट हैं। तो यहाँ पर 10 वर्कशीट होंगी हिंदी के, 10 ही होगी गणित की। इसके बाद टेस्ट हेतु जिलों में सामग्री की उपलब्धता। FLN बेसलाइन टेस्ट हेतु उपयोग में लाई जाने वाली उपरोक्त तालिका में अंकित समस्त सामग्री राज्य द्वारा दिनांक 26 सितंबर 2022 तक जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय के प्रोग्रामर को ईमेल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। जिला परियोजना समन्वयक द्वारा विकास खंडवार चयनित सैंपल शालाओं के मान से सामग्री की मुद्रित फोटोकॉपी करवाकर डाइट प्रचार को समस्त सामग्री फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स के प्रशिक्षण से पूर्व अनिवार्यता उपलब्ध कराई जाएगी। सामग्री की व्यवस्था हेतु मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुए जिले की अनुमोदित दरों पर नियमानुसार मुद्रण करवाएंगे अथवा दरें उपलब्ध न होने पर फोटोकॉपी कराने हेतु अधिकतम 75 पैसे प्रति पृष्ठ की दर से फोटोकॉपी कराई जाएगी। इस हेतु सक्षम स्तर से स्वीकृति ली जाए। नंबर 12 है दूरस्थ विकासखंडों की सैंपल शालाओं तक फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स की पहुंच हेतु आवश्यकता अनुसार वाहन व्यवस्था। जो सैंपल शालाएं दूरस्थ अंचलों में स्थित है वहां फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स के आवागमन के लिए डाइट DPC एवं BRC कार्यालय में उपलब्ध वाहन को उपयोग में लाया जा सकेगा। नंबर 13 है फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स के सैंपल शालाओं में जाने हेतु सहयोग मार्गदर्शन BRC व CAC द्वारा। सभी BRC अपने ब्लॉक की चयनित सैंपल शालाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। समस्त BRCC अपने क्षेत्रांतर्गत चयनित सैंपल शालाओं के समस्त CAC को यह उत्तरदायित्व सौंपेंगे कि वे फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स को टेस्ट संपादन के लिए शाला में पहुंचने हेतु मार्ग इत्यादि के बारे में आवश्यकता मार्गदर्शन करें। बजट का प्रावधान FLN बेसलाइन जो टेस्ट हेतु होने वाला समय व्यय जो है समग्र शिक्षा के वार्षिक कार्य योजना अंतर्गत FLN मद से किया जाना प्रस्तावित है। टेस्ट के दौरान डाटा एंट्री। तो टेस्ट के दौरान डेटा एंट्री फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स द्वारा स्वयं के मोबाइल से जो टेंजरीन ऐप है उस पर की जाएगी। इस ऐप में ही विद्यार्थी के रिस्पॉन्सेस को फील्ड इन्वेस्टिगेटर
द्वारा टेस्ट के दौरान ही एंट्री की जाएगी। पृथक से किसी प्रकार के डेटा एंट्री नहीं कराई जाएगी। जिले में FLN टेस्ट संबंधी समस्त गतिविधियों के निर्माण रूप से संपादित करने हेतु डाइट प्रचार व जिला परियोजना समन्वयक संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे। दोनों अधिकारी प्रत्येक गतिविधियों की मॉनिटरिंग करेंगे तथा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। FLN बेसलाइन टेस्ट का कार्य पूर्ण गंभीरता से संपादित की जाए। धनराज संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल। तो सभी डाइट जो हैं ज़िले की, उन्होंने तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं और बहुत जल्दी जो है ये डाइट के द्वारा जो है एक बेसलाइन टेस्ट लिया जाएगा। FLN के जो स्टूडेंट्स हैं कक्षा 2 के, और वहाँ पर मॉनिटरिंग जो करेंगे वो करेंगे आपके जो DPC हैं, APC वगैरह हैं, BRC, BSc, CAC हैं, और जो आएंगे आपके यहाँ FI बन के, और वो रहेंगे डाइट में पढ़ने वाले जो छात्राध्यापक हैं वो आएंगे। जो बच्चे आपके पढ़ रहे हैं FLN और क्या स्थिति है उनकी, तो उनका टेस्ट लिया जाएगा। और जिसके आंकड़े जो राज्य शिक्षा केंद्र है सरकार के पास जाते हैं और ये पता लगाया जाता है कि जो शिक्षा पद्धति, जो योजना उन्होंने लागू की है, उसका जो प्रॉफिट है या बेनिफिट है वो कितना जो है वो बच्चों को मिल रहा है। तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।